अपने YouTube चैनल एडवांस एक्सेल ट्रिक्स में। तो आज मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूं दैट इज हाउ टू क्रिएट पावर पिवट डेटा। पिवट टेबल देखिए हम सब लोग बनाते हैं, बट पावर पिवट टेबल का यूसेस क्या होता है? इन पावर पिवट टेबल you can get the data from multiple resources. Like we have three different sheets here. In case of if we are going to use this power pivot, so we can get the data from all three steps, and trust me my dear friend, next 2 to 3 minutes is going to be very interesting when I'll be telling you how to link all these page, and you'll be very interested to see that. So stay with me. First thing is, if you don't get this power pivot option in your Excel, so you just click anywhere on this ribbon that is given. Just click, right click here, customize the ribbon पे जाइए. Here you will be getting an option that is add in. Add in पे Microsoft Power Pivot of for Excel का ऑप्शन आएगा. मेरे केस में ये एक्टिव में आ रहा है, आपके केस में इनएक्टिव में आएगा. अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो यू विल हैव टू क्लिक ऑन दैट वेर एवर इट इज. देन मैनेज में जाकर के आपको कॉम्स एड इन पे जाना है. देन यू विल हैव टू click on the go, then okay. I'm cancelling it because it has already activated in my Excel. Now उसके बाद आप जब ओपन करोगे तो आपको ये पावर पिवट का ऑप्शन आ जाएगा. Now see, these are three different pages in which at salary bracket we have rank level, और ये तीनों पेजेस में कुछ ना कुछ कॉमन है. आप देखो, रैंक लेवल एम्प्लॉय में भी दिया हुआ है, ठीक है. कस्टमर नेम इज गिवन. नाउ सी, ट्रांजैक्शन में भी कस्टमर नेम दिया हुआ है. नाउ अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें ये करना है, पावर पिवट लगाने के लिए आप लोग के सामने ही मैं एक दूसरा ब्लैंक ओपन कर लिया मैंने एक्सेल सीट. ब्लैंक ओपन किया एक्सेल सीट को. नाउ आई एम कमिंग ऑन टू दिस पावर पिवट. आपको पावर पिवट पे आना है तो ये ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे. मैनेजर्स, मेजर्स, KPIs, एड मॉडल, ये बाद में मैं डिटेल बताऊंगा. फर्स्टली विल हैव टू क्लिक हियर ऑन द मैनेज. अभी यहां से आपका कंसंट्रेशन चाहिए थोड़ा सा. जैसे ही मैंने मैनेज पे क्लिक किया, यू विल हैव टू गेट द डेटा. आई एम क्लिकिंग इट फ्रॉम अदर सोर्सेज. अदर सोर्सेज में आप देखो इतनी तरह से कहीं से भी आप डेटा ले सकते हो. यू कैन गेट इट फ्रॉम SQL, फ्रॉम एनी अदर माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म. आई एम गोइंग टू टेक इट फ्रॉम द एक्सेल फाइल. ओके, आई जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट. नाउ ब्राउज में पावर पिवट डेटा का ऑप्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया. आपके केस में ये, जैसे मैंने डी में रखा हुआ है, आपने कहीं पे भी रखा होगा, से फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप में, तो आपको वहां से जस्ट सिलेक्ट कर लेना है. एंड दिस इज वेरी कॉमन दैट यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. यूज द फर्स्ट रो एज अ कॉलम हेडर. इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा बिकॉज जो हेडर है फर्स्ट रो वो हमारा हेडर में आ जाएगा. नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट. नाउ सी, जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, द फाइल यू हैव चूजन इज इन यूज, प्लीज क्लोज द फाइल बिफोर यू इंपोर्ट. तो ये पावर पिवट का I'll have to close it, and I have done it. उसको हमने क्लोज कर दिया, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोग्राम या कोई भी एक्सेल फाइल ओपन रखते हो तो वो सेव, डाउनलोड या एज सच कुछ नहीं होता है. आई हैव जस्ट क्लोज एंड अगेन आई हैव क्लिक्ड ऑन नेक्स्ट, एंड यू सी all these three pages are selected. I'll select all of them. You can select any 2 or 3 or as per your wish or as per your data requirement. Now click on the finish. I'm going to click it on finish. Finished. Now आप देखो सारे select हो गए हैं. These all are the successfully transferred and you can close it then. And I have done it this close. Now इतना करने के बाद आपको एक चीज और करनी है. आपको डायग्राम व्यू पे आना है, और दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, और इसके बिना काम नहीं चलेगा. डायग्राम व्यू पे आप देखो, आपको अलग अलग पेजेस में क्या क्या हेडर्स हैं वो सारी चीजें आ गई. आपको ये लिंकअप करना है. से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे दिया हुआ है पहले पेज में, एम्प्लॉय आईडी लास्ट पेज में भी दिया हुआ है. आप कुछ नहीं करो, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दो एंड यू जस्ट लीव इट. आप देखो ये दोनों पेज का लिंकेज हो गया एक दूसरे से. नाउ दीज आर लिंक. रैंक लेवल यहाँ पे भी है, रैंक लेवल पेज 2 में भी है. आई हैव जस्ट सी दीज ऑल आर लिंक्ड. नाउ पेज 1 कहीं ना कहीं पेज 2 से भी कनेक्टेड है, पेज 1 कहीं ना कहीं पेज 3 से भी कनेक्टेड है. ओके, ये करने के बाद में आपको डेटा व्यू पे आना है. डायग्राम व्यू हो गया. नाउ कमिंग ऑन टू द डेटा व्यू. अभी डेटा व्यू में हमारे सामने ये आ गया. आपको थोड़ी सी चीजें यहाँ पे ध्यान देनी होगी. हमें यहाँ पे एम्प्लॉय दिया हुआ है, कस्टमर, ईमेल, कंट्री, एज, रैंक. ओके, नाउ
यहाँ पे आपको इज इक्वल टू related open parenthesis, these are the thing which we can relate: salary bracket, base salary, bonus, rank level, salary bracket. Say for example I'm going to select this base salary, okay, and close the bracket, enter. ये बेस सैलरी सबकी हमारे पास में आ गई। सिमिलरली जैसे मैंने एम्प्लॉय के पेज में किया वैसे ही आप बेस सैलरी को यहाँ पे भी कर सकते हो। यू विल हैव जस्ट select is equal to related. Now what is to be related, say anything, I'll do that, ठीक है। तो आपने एम्प्लॉय की एज, कंट्री, कस्टमर, ईमेल, रैंक, लेवल, से फॉर एग्जांपल चलिए रैंक पे कर देते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड दैट व्हाई आई एम डूइंग दिस, क्योंकि मैं जब अभी इससे डेटा टेबल बनाऊंगा या इससे ग्राफ बनाऊंगा, सो आई विल बी हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा एट वन प्लेस। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए मेरे पास में यहाँ पे सेल प्राइस है, सेल कॉस्ट है, दैट मीन्स आई कैन गेट द प्रॉफिट ऑल्सो इज इक्वल टू दिस। गेटिंग माई पॉइंट? just hold on, is equal to this minus this, okay, I'm pressing enter, you see ये हमारा प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे हमें डबल क्लिक करके इसको मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ, प्रॉफिट कर दिया। ये हमारा रैंक था, दिस वाज द रैंक, और बेटर वी से एम्प्लॉय रैंक, वो कर दिया। सो यू कैन गेट एनीथिंग। हमारे पास में कस्टमर नेम है, प्रोडक्ट है, उनके रैंक भी आ गए। व्हाट एल्स वी कैन डू, से अभी मुझे यहाँ पे इज इक्वल टू सर्च करके रिलेटेड ओपन parenthesis country, if we need country or we need salary, okay, go for it. Years of experience, this also we can take, whatever you can take my dear friend, as per your, just close the bracket and press enter, okay। तो सैलरी ब्रैकेट लिया, sorry, years of experience लिया, again we can change this header to years of experience, okay, got it। आपको देखो प्रॉफिट भी ले लिया हमने, इसको यहाँ पे टिक कर दिया, कर्सर को यहाँ पे ला दिए। नाउ मुझे क्या चाहिए, इज इक्वल टू सम, व्हाट सम वी कैन डू, आईडी, रैंक, ये सब तो सम करना अच्छा नहीं है। से प्रॉफिट, चलिए मैं प्रॉफिट को सम कर देता हूँ, ओके। सी मेरे प्रॉफिट का सम आ गया यहाँ पे, आई एम जस्ट एडजस्टिंग दिस, ओके। नाउ मेजर वन को मैं चेंज कर सकता हूँ, से टोटल प्रॉफिट, ओके। यू सी टोटल प्रॉफिट आपने यहाँ पे आ गया, जो टोटल प्रॉफिट ये है, ठीक है, टोटल प्रॉफिट आ गया। तो आपको ऐसे, हाँ, बट ये आपने, जैसे मैंने ये साइड में रखा है, टोटल प्रॉफिट आई हैव कैलकुलेटेड, यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग, यू कैन कैलकुलेट सेल, टोटल सेल कॉस्ट, और एज पर योर विश, सेल प्राइस इज गिवन, तो टोटल सेल प्रॉफिट, वट एवर यू कैन कैलकुलेट एज पर योर विश। अभी मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। नाउ what you'll have to do, just after this you can come here at pivot table, okay। pivot table पे आपको क्लिक करना है। pivot table पे हमने क्लिक किया तो these option will come, I'm clicking on pivot table, this will open up our that ABC, that page that we have selected in the beginning। I'm selecting existing workbook, okay, so clicking it okay। now you see this is the beauty my dear friends, यूजुअली पिवट टेबल में क्या होता है कि हमारे पास में एक पेज के सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे आपको पावर पिवट में तीनों पेज के ऑप्शन आ रहे हैं, एंड यू कैन डू एनीथिंग हियर। से फॉर एग्जांपल हमने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, ओके, व्हाई टू सिलेक्ट फ्रॉम हियर, लेट्स गो हियर, ओके। सो आई एम जस्ट मेकिंग इट इनेबल कंटेंट, ओके, एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए कस्टमर नेम,
I have selected this customer name. Okay, ये मुझे पहले पेज से चाहिए था, ठीक है. कस्टमर नेम और बेटर वी से employee employee ID is given, and what else we can take? Say employee ID. This we have taken employee ID or customer name as I have discussed. Now again, salary bracket. We can take any option from here. Salary bracket में rank level, title, years of experience, base salary, इन सब की हमने best salary ले ली. Okay. Sum of the base salary, or you can do like this also. Okay. This is one prompt which is asking. Similarly, we can take the bonus also, or as per our wish. इसको just pivot table की तरफ ही लगा सकते हैं. और next thing is, say, profit. Getting my point? This is asking for the auto detect. I'm just making it because कहीं तो हमने क्लिकिंग सही से किया नहीं होगा या कहीं पे ज्वाइंट नहीं किया होगा, but that is one thing. The basic thing is you will get the detail over here. अभी यहाँ से आपको टोटल प्रॉफिट भी निकल आया. सम ऑफ द बेस सैलरी. ओके, अगर हमें ये नहीं चाहिए, वी कैन टेक से फॉर एग्जांपल रैंक लेवल. ओके, और you see this rank level I have selected, and now say Shara. Shara is at rank level 1, means she is the junior most, and Sam. Okay, and the profit that they have generated. So by doing this, we have used this power pivot. Now the additional advantage with this is like you can put slicer also, you can do anything in this. Okay, getting my point? If I want to add slicer in this, just like normal pivot table, we can go on to the insert and we can get this slicer also. Insert the slicer. You can insert the slicer, or you can insert timeline, or further you can make the pivot chart also. So ये सारे यूसेस हम देखेंगे. अभी के वीडियो में मैंने जस्ट आपको, चूंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए एंड फॉर यू प्रैक्टिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, तो पावर पिवट टेबल कैसे बनाते हैं ये हमने आप लोग को बता दिया. आप इसको प्रैक्टिस करिए. प्रैक्टिस फाइल इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. एक ब्लैंक फाइल आपको रखनी होगी, वो आप खुद से बना लेना. तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा. इफ यू आर न्यू ऑन टू द चैनल, सो काइंडली डू सब्सक्राइब सो यू कैन गेट ऑल न्यू अपडेट्स. Be productive and be awesome at your workplace while using all this formula and function in your work. Thank you so much. Keep watching. We'll see you soon in the next video.